गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, पूजा चौधरी वाइन्स। तो आपको मेरी वॉइस थोड़ा बदली बदली नज़र आ रही होगी क्योंकि मुझे ना फिर से कोल्ड हो गया है बहुत ज़्यादा वाला, और खांसी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग एडजस्ट कर लेना मेरी वॉइस के साथ में। और तबीयत मेरी ठीक नहीं है, कल परसों से तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है मेरी। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये वाला ब्लॉग आपके साथ में आज शाम को शेयर हो जाएगा। और सॉरी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने वाला है क्योंकि हमारी बुआ जी की बेटी की थी शादी, जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा था। तो हल्दी मेहंदी के फंक्शन में मैं नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि मैं कहीं और बिज़ी थी। और डायरेक्टली शादी का और सगाई का फ़ोटो आप सॉरी वीडियो आपको मिलेगा, तो आप अच्छे से उसे एंजॉय करना। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो उसमें आपको देखने को मिलेंगी, और भर भर के अपना प्यार दीजिएगा। और कमेंट भी करना कि हमारा शादी का जो लुक था वो कैसा था, कैसी मेरी साड़ी आपको लगी, बाकी सब लोग आपको कैसे लगे, और ब्राइड और ग्रूम कैसे लगे आपको, सारी चीज़ें आप लोग बताइएगा। वीडियो की जो शुरुआत है वो आपको डायरेक्टली हमारे मतलब भात वाले चीज़ों से शुरू होगी, जो भी है। क्योंकि हम लोग भात लेके गए थे, हमारे जो बाकी चाचा ताऊ जी बाकी सारे लोग आए थे फरीदाबाद से, बुलंदशहर। तो सब लोग गए थे वहाँ पे भात देने के लिए। तो वीडियो की जो स्टार्टिंग है आपको वहाँ से मिलेगी। पहले भात हुआ था, उसके बाद में सब लोग घर पर आए थे, हमारे यहाँ पे आए थे बुआ जी के यहाँ से। उसके बाद में फिर शादी की तैयारियाँ हुई थी, फिर हम होटल पहुँच गए थे और वहाँ पे फिर सगाई, पहले सगाई हुई थी और उसके बाद में फिर शादी हुई थी। तो सारी चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको, कैसा लगा ये ब्लॉग मेरा आपको, तो प्लीज़ बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो चलिए लेके चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो साड़ी में खड़ी हैं ये मेरी बुआ जी हैं, और ये हमारी इकलौती बुआ जी हैं। और बाकी आप सब देख सकते हैं जो महिलाएं बैठी हैं, जो कि भात में सामान आता है, जो भी गोल्ड या सिल्वर का जो भी सामान आता है वो सब लोग देख रहे हैं। सारी फैमिली बैठी हुई है। इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, भात जो लिया गया था, जो भाई चौकी पर खड़े होते हैं, सब चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं उनके मतलब चाय नाश्ते और स्वागत में बिज़ी हो गए थे जाकर। तो मैं वो सारी चीज़ें ना शूट नहीं कर पाई थी, काफ़ी सारी चीज़ों को। तो इसलिए वो वाली क्लिप मेरे पास नहीं है। और ये है मेरे पापा जी, और हम लोग बाद में पहुँचे थे। तो हम पापा जी ने बाद में बुआ जी को फूल पैसों की माला पहनाई थी, और जो कि बुआ जी के सर पर साड़ी रखी है जिसको कि चौक की साड़ी बोला जाता है, तो वो बुआ जी को पहनाई थी। उसके बाद में जो चीज़ें थी वो मैंने शूट कर ली, और फिर मैंने पापा जी का फ़ोटो भी लिया था बुआ के साथ में। और ये है मेरी मम्मी, जिन्होंने बुआ जी के ऊपर न्योछावर किया था, न्योछावर करके उनको दे दिया था। बाकी चीज़ें आप देखते रहिए, सारी रस्म रिवाजें आप सबके यहाँ पे ऐसे ही होती होंगी। भात की रस्म जब हुई थी तो शाम का समय था, यानी कि 5 साढ़े 5 बजे थे। तो बुआ जी की बेटियां और बाकी सब जो भी रिश्तेदार आ रहे थे, सब मतलब वो पार्लर उन्हें जाना था रेडी होने के लिए, तो वो चली गई थी रेडी होने के लिए। तो बाकी यहाँ पर कुछ लोग आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और बाकी फिर सबका ये है हमारे बड़े ताऊ जी की बड़ी बहू, और ये येलो साड़ी में है मेरी मौसी जी। तो सब लोग आपस में सब मिल रहे थे और सब जा रहे थे, सबकी राजी खुशी हो रही थी। यहाँ पर आप देख वही जो मैं बता रही ना, स्कूल के पास हूँ मैं, वही। तुम्हारी बेटी है? तुम्हारी तो अब तो पति जी चैनल मेरा है तो मैं ज्यादा दिखनी चाहिए ना। अच्छा तो दिख रही हूँ ना, सुनो ले लो यार दोस्त कम। आ जाओ, तुम कहाँ रह गए? फोटो खींचने गए आ जाओ, हमने तो खिंचवा लिया। जाओ आ जाओ, मैं जाऊंगी। खैस ना रही, मैं वीडियो बना रही हूँ। आ जाओ आ जाओ, तुम भी ले लो एक चम्मच नमकीन। क्यों? कटोरी तो तुमने ले ली, चम्मच कहाँ से दोगी?
मैं अपने आप को तो बाद में दिखाऊंगी। अरे मैं आप लोगों को दिखा दूं पहले मैं। उधर न हो अब देखेंगे हम। कहाँ चलो चलो वही बना लेंगे वीडियो शुरू। अरे यहाँ ले पकड़ बनाओ इधर आ रही हाँ बन गई वीडियो, बन गई बन गई बन गई। चलो होटल में खींचूंगी फोटो, आओ। से कन्यादान आता है उसको लिखने की ज़िम्मेदारी बुआ जी और फूफा जी ने पापा जी को दी थी। तो पापा जी लिख रहे थे उस कन्यादान को जो भी आ रहा था, लेकिन जब कई लोग एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ा सा हौस पौस सा हो जाता है, तो इसलिए मैं भी पापा जी के साथ में उनकी हेल्प करा रही थी। फिर पापा जी ने खाना भी नहीं खाया था तो मैंने बोला पापा आप खाना खा लो पहले। शादी में पहुंचने के बाद नेल पेंट कौन लगाता है, आप देख सकते हो मैं शादी में बैठ कर वहीं पर नेल पेंट लगा रही थी, क्योंकि मेरे हाथों पे नेल पेंट नहीं लगी थी और मेरी बेटी पर्स में रख कर ले गई थी इसे कि मम्मा आप अपने नेल पेंट लगा लेना। कोई कितना ही बिजी हो सकता है कि अपने लिए इतना भी टाइम ना निकाल पाए कि घर में बैठकर अपने हाथों पे नेल पेंट भी लगा ले। और ये है मेरी बुआ जी की बेटी, दूसरे नंबर वाली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़का मतलब बारात आ चुकी है, लड़का सगाई के लिए बैठ चुका है, तो यहाँ पर सगाई चल रही थी। और बाकी वीडियो को आप एंजॉय करिए आगे। यहाँ पर दिल्ली से मेरी बड़ी वाली दीदी भी आ चुकी थी और ये है उनकी बेटी और पीछे है उनका बेटा और ये है मम्मी। तो दोस्तों ये ऐसे करके हम सब एक दूसरे से मिल रहे थे और बस एक दूसरे को विश। दीदी का आज बर्थडे भी था, जैसे पापा का बर्थडे था तो दीदी का भी बर्थडे था, तो हमने दीदी को भी बर्थडे विश किया था। और ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है जो कि दिल्ली में रहती हैं। और बाकी ये अंश है दीदी का बेटा, ये है रिया दीदी की बेटी, और यहाँ पे परी मिल रही है दीदी से। बाकी सब लोग यहाँ दीदी पापा से मिल रही हैं। और ये हैं हमारे बब्बू भैया, बुआ जी की नंद के बेटे, ये मम्मी के पास, यानी कि मम्मी उनकी मामी लगती हैं तो उनसे मिल रहे थे। फिर यहाँ पर मैंने खाना मंगाया था, काफ़ी लेट हो चुका था खाना खाने के लिए, तो फिर हर्ष ने, मैंने और ये मेरी बुआ जी की बड़ी बेटी है, हम सब ने मिल के बैठ के वहाँ पे खाना खाया था। और खाने में हमने अरहर की दाल और रोटी खाई। मेरे लास्ट मिनी ब्लॉग में आपने देखा होगा जिसका साड़ी को मैंने रेडी किया था, उसी का ब्लाउज़ मैंने हैंड टू हैंड यानी कि रात में ही सिलकर रेडी किया था। तो ये मेरी वही साड़ी है जो कि मैंने नई ली थी। और यहाँ पर परी मुझसे नाराज़ होकर चली गई थी, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं परी नाराज़ हो गई थी और हर्ष उसको मनाने की कोशिश कर रहा था और उसे परेशान भी कर रहा था। कोई भी भाई ऐसा नहीं है जो अपनी बहन को परेशान ना करता हो। और हर्ष और परी की 24 घंटे में न जाने कितनी बार लड़ाइयाँ होती हैं, समझ में नहीं आता। चलो भाई बहन का तो ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पर मैं, बुआ जी की नंद और बुआ जी की दोनों बेटियां हैं और मेरी बुआ जी की बेटी की एक जेठानी है। यहाँ पर हम खड़े होके बारातियों का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बारात आने ही वाली है। तो वहाँ पर हमारा फ़ोटो शूट हो रहा था और डीजे चल रहा था, तो हम ऐसे ही डांस भी करके मस्ती सी कर रहे थे सब लोगों के साथ में। तो अब आने वाली है बारात और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूल्हे राजा आ चुके हैं दरवाजे पर।
और बारातियों ने जो डांस किया है, पूरी बग्घी को हिला के रख दिया। दूल्हे राजा बार बार हाथ पकड़ पकड़ कर रोक रहे थे सबको। और आप देख सकते हैं कि बग्घी बिल्कुल हिल हिल के, उसकी जो फूलों की माला है ना, वो सब टूट के नीचे गिरने वाली हो रही हैं। दूल्हे के जो भी दोस्त रिलेटिव्स शादी में आते हैं, वो सब अपनी खुशी को जाहिर करते हैं ऐसे ही डांस करके, मस्ती मजाक करके, और खूब अच्छे से डांस करते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। तो फाइनली दूल्हे राजा बाराती पर आ चुके थे, तो वो चौकी पर खड़े हो गए थे। तो मेरी बुआ की बेटी ने बोला कि आप तो मुझसे भी बड़े हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं झुक जाता हूँ। तो वो झुक गए थे आगे को, और झुक के उन्होंने फिर आरती कराई थी, और उसके बाद में उनका टीका किया। और यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर ना लड़की की बहन टीका करती है, यानी कि बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, वो टीका करती है। और टीका करने के बाद वहाँ पे दूल्हे की साइड से ना लड़की को फिर नेक दिया जाता है। तो वही सारी रस्म यहाँ पर भी हुई थी। उसने टीका किया था तो उसको बदले में नेक मिला था। उसके बाद यहाँ ढोल वाले भैया खड़े थे आगे, और वो अपना नेक मांग रहे थे, और वो उन्हें अंदर तक ले गए थे जहाँ पे जयमाला होनी थी। तो ऐसे ही सब लोग डांस करते हुए अंदर पहुँच गए। फिर बारी आई दुल्हन की एंट्री की, तो यहाँ पर दुल्हन की एंट्री की तैयारी हो रही है। बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी दुल्हन, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, एकदम डॉल के जैसे, सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबसे आगे ना ये मेरी बुआ जी के दोनों बेटे हैं, और पीछे मेरा बेटा और मेरी बुआ जी की बड़ी बहन का बेटी का बेटा है पीछे। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की एंट्री के लिए फ़ोटोशूट चल रहा था। सब लोगों जयमाला काफ़ी लेट हो चुकी थी, लगभग 12:30-1 का टाइम हो रहा होगा जयमाला होते होते। तो काफ़ी ना रिश्तेदार जा चुके थे, क्योंकि ठंड हो रही थी, तो काफ़ी रिश्तेदार जा चुके थे। जयमाला काफ़ी लेट हो गई थी। फाइनली फिर दूल्हा दुल्हन की एंट्री स्टार्ट हुई। फाइनली अब हम दोस्तों अपने घर के लिए निकल रहे हैं। टाटा बाय बाय करो परी, बाय बाय करो। मैं बहुत थक रही हूँ, मुझे आज नींद परी बाय बाय करो जल्दी से जल्दी जल्दी। बाय बाय ब्लॉग को एंड करेंगे, जल्दी आओ। मुझे कर दे, मेरे हाथ धुल रहे हैं। मैं कर रही हूँ टाटा बाय तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर, जयमाला हो गई है, अब हम थक रहे हैं बहुत ज़्यादा, चलते हैं। यहाँ पर परी को लग रही थी ठंड, तो उसने अपनी ड्रेस की दुपट्टे को ओढ़ लिया था। बुआ जी के बेटे ने अपने दोस्त से हमें फिर हमारे घर के लिए छुड़वा दिया था, क्योंकि मम्मी को हमने पहले ही भिजवा दिया था, क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा था, तो उनसे बैठा नहीं जा रहा था। और पापा जी को यहीं रुकना था, क्योंकि फेरों पे मामा की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम पापा जी को वहीं पर छोड़कर आए थे। मैं और हर्ष और परी, हम तीनों घर के लिए निकल चुके थे। परी हेलो परी को पागल है तो रोएगी, देख ले।
भाई जा रहा है। गाइस हम जा रहे हैं गाँव और परी यहीं है पढ़ाई करेगी और हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के। अब देखो लो पावर बैंक लो। ये लो बाय। लो पावर बैंक लो। लाओ सफाई करने। वाओ कितना अच्छा काम दिया है तुमने। जय ये ट्रिपलिंग कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं कैसे खड़े हुए। बात कर। मम्मी ब्लॉग के अंदर अगर कोई आर्टिस्ट का गाना आता है तो पता है मुझे। मैंने भी लॉन्ग जैसा कि आप सभी जानते हैं वेडिंग सीजन चल रहा है, तो हमें जगह जगह शादियों की सजावट मिली और फिर ये हमारे रास्ते में साईं मंदिर पड़ता है। और अब हम पहुंच गए हैं, हमें जाते जाते अंधेरा हो गया। अब हम पहुंच गए थे गांव वाले रास्ते पर। फाइनली हम पहुंच गए थे अपने गांव में, अपने घर यानी अपने ससुराल में। और ये हैं हमारी बड़ी दीदी यानी जेठानी जी। और फाइनली हम घर पे पहुंच गए। अब हम आ जाते हैं अपने बहू वाले रूप में। तो आ जाओ। इतना लंबा पड़ गया दीदी, नमस्ते।